राष्ट्रवाद। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की मिल जाएगी लिंक, या तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और बहुत सारे सब्जेक्टों की तैयारी कर सकते हैं, उसमें मैं बात नहीं करूंगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और साथ में आपको मैं एकदम समझा दूंगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा, समझ लो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ये है भारत में। देखिए राष्ट्रवाद का अर्थ सबसे पहले आपको समझना होगा, राष्ट्रवाद क्या होता है। किसी भी चीज़ का अगर राष्ट्रवाद अगर अर्थ निकाला जाए, ठीक है, मतलब राष्ट्रवाद किसी के लिए भी, तो राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द होता है जो हमें अपने देश के प्रति बांध कर रखता है। समझ रहे हो ना, कि जैसे मैं जय हिंद अगर तुमको बोल रहा हूं तो तुम भी बोलते हो, मतलब तुमको एक गर्व फील होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। क्या दूसरे देश में मानो नहीं रहते, लेकिन उनको भी गर्व फील होता है अपने देश के प्रति, वही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश, अपने जन्मभूमि से प्रेम, या आप कह सकते हो उसके लिए मर मिटने की भावना ही राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का मतलब ही है कि अपने देश को एकत्र, मतलब एक सूत्र में बांध देता है ये शब्द। ठीक है, तो राष्ट्रवाद होना बहुत जरूरी है। जैसे हम अगर बहिष्कार करने लग जाएं चाइना की चीज़ों का या किसी का भी, तो मतलब करने लग गए, सभी लोग करने लगेंगे। मतलब एक लोग अगर कर दिया, एक लोग को मार दिया, तो सभी लोग लगता है, जैसे चाइना हमारे बॉर्डर पर घुस गए, एक सैनिक को मारा तो हमें लगता है कि ये हमें मारा है, तो हम बोलते हैं उसके खिलाफ। तो इस तरीके से ये होता है आपका राष्ट्रवाद। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे आगे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई। आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, नहीं जानते तो बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भीड़ एकत्रित हुई थी मेला देखने के लिए, और वहाँ पर कुछ आंदोलनकारी भी थे, और वहाँ पर जो हमारा ये था मतलब वहाँ पर गोलियां चलवा दिया था। एक अंग्रेज सिपाही मतलब सैनिक था जिसने गोली चलवा दी, और बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कब घटना हुई आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, और ये कहाँ पर स्थित है, अमृतसर में। और ये क्वेश्चन आपके मैप से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो याद जरूर रखना, क्योंकि इस यहाँ पर तो आपका क्लियर ही होता है, साथ में जो मैप वाले में आता है ना, उसमें आपका ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो बस अमृतसर पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर स्थित है, तो आप लिख देना अमृतसर, या आप बोलेगा कि भाई हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो अमृतसर। ठीक है, अमृतसर। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर के पास है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो आप बता सकते हैं असहयोग आंदोलन जो हमारा प्रारंभ हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण था आपका, बता दें, देखिए ये इनको आप पढ़ लेना, रॉलेट एक्ट। ठीक है, क्या था, रॉलेट एक्ट। अब इसका मतलब देखिए कहीं कहीं पर लिखा होता है रॉलेट एक्ट, कहीं कहीं पर रॉलेट एक्ट, तो कंफ्यूज मत होना, कुछ भी आपके बोर्ड एग्जाम में लिखा आ जाए, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा लेकिन आप समझ जाओगे। ठीक है, आपका प्रथम विश्व युद्ध ये सब तो हो ही जाता है, तो बस मैं विकल्प मैं बताऊंगा बस। ठीक है, आप पढ़ लेना और सब। तो देख सकते हो ये असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट क्या था, तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून, मतलब काला कानून आप कह सकते हो था, जो भारतीयों को शक के आधार पर मतलब गिरफ्तार कर सकता था बिना कोर्ट कचहरी जाए हुए, और 2 साल तक जेल में रख सकता था। आप समझ लो, जो भी आंदोलनकारी हैं उनको जेल में अगर रख दिया जाएगा 2 साल तक, तो आंदोलन वैसे ही ठंडा पड़ जाएगा। तो इसके खिलाफ फिर आंदोलन शुरू हुआ, तो ये आपका हो जाता है रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन तो वो बाद में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे है आप